दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। आपको पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर ओ लेवल से रिलेटेड क्लासेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आज हम आपको बताने वाले हैं लिब्रे ऑफिस के बारे में और ख़ास करके लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। तो लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और ये लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ओ लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि ओ लेवल के सिलेबस में लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में जो पढ़ना है हम आपको एक ही वीडियो में सब चीज़ें कवर कर देंगे। और सिर्फ इतना पढ़ने से आप लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ भी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में इसके बारे में लिख भी सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक जो भी इसमें इंक्लूड होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। और हम शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस है क्या। तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि हम वर्ड एडिट कर सकते हैं या फिर कैल का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि हम उसके कोड को, सोर्स कोड को हम एडिट करके कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके सोर्स कोड में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगली बात, ये फ्री टू यूज है, यानी कि बिना कोई अमाउंट पे किए हम इस ऐप को चला सकते हैं और इस ऐप से अपनी एडिटिंग या फिर वर्ड एडिटिंग या फिर कुछ भी हम कर सकते हैं। अगली बात, ये इजी टू यूज़ है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसको यूज करना, ये बहुत इजी है यूज करने में। जब मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा तो आप लोग खुद जान जाएंगे कि ये कितना इजी है यूज करने में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो एक लैपटॉप में आप लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करके हमारे साथ साथ उसको देखते भी चलिए तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड कैसे करेंगे अपने लैपटॉप में। तो आप इसके लिए किसी भी ब्राउज़र में आ जाइएगा और सबसे पहले आप उसके ब्राउज़र में जाकर सर्च करिएगा डाउनलोड लिब्रे ऑफिस फॉर पीसी, डाउनलोड लिब्रे ऑफिस फॉर पीसी। तो जो सबसे पहला लिंक आएगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। इस तरह के इंटरफेस में आपको यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस, ये जो 7.1.5 है ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। और यहाँ से आपको अपने लैपटॉप का OS सेलेक्ट करना है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है। कितने बिट का आपका लैपटॉप है, विंडोज़ 32 बिट का या 64 बिट का। तो जितने बिट का लैपटॉप रहेगा उतने में आप डाउनलोड पे इसको लगा देंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हम उसको ढूंढेंगे कैसे। तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, आप होम पेज पे गए लैपटॉप के, यहाँ से भी हम इसको स्क्रॉल करके यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि हमारा लिब्रे ऑफिस है कहाँ। तो लिब्रे ऑफिस देखिए यहाँ पे है हमारा, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, कई सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से सर्च करके भी लिब्रे ऑफिस ढूंढ सकते हैं। तो एक सेकंड में सर्च कर लेता हूँ, लिब्रे मैंने लिखा, लिब्रे ऑफिस राइटर आ गया। तो यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात जो है हम आपको बताने वाले हैं आज लिब्रे ऑफिस राइटर। हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, आज सिर्फ लिब्रे ऑफिस राइटर। तो हम इसको ओपन यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम इसको ढूंढते हैं। तो यहाँ से मैं एल पे जाऊँगा तो एल लिब्रे ऑफिस में मैं देखूँगा कि मुझे लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन करना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर जैसा कि आपके सिलेबस में है, अभी मैं आपको ओ लेवल का सिलेबस भी दिखा दूंगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिलेबस देख लेते हैं ओ लेवल का कि कौन सा सिलेबस है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में देखना है, सबसे पहले देखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में हमको ये जान लेना है कि जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है वो नॉर्मली वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं या टेक्स्ट से कोई डाटा तैयार करते हैं। यहाँ पर देखिए एक परिभाषा भी मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि वर्ड प्रोसेसिंग इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़ लेटर्स, टेबल्स, वेब पेज एंड मेनी मोर। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम लेटर्स तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स तैयार कर सकते हैं, टेबल, वेब पेज आदि बना सकते हैं। यानी हम टेक्स्ट में कोई भी एडिटिंग वर्ड प्रोसेसिंग के माध्यम से ही करते हैं। अगली बात हमको क्या करनी है
ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, कि हम इसको ओपन कैसे करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज को, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को हम ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने के लिए हमने बताया, आपको डाउनलोड करने का तरीका हमने बता दिया। अब आप वहाँ से इसको जब ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको। तो ये हो गया ओपन। एक सेकेंड, सॉरी, फिर से खोल देते हैं। देखिए यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। सिलेबस में सबसे पहले है ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो इसी तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं, या तो वहाँ से सर्च करके हम इसको ओपन कर सकते हैं, और या फिर इसमें सर्च करके, या फिर यहाँ से स्क्रॉल करके हम लिब्रे ऑफिस ओपन कर सकते हैं। अगली बार जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमको लिब्रे ऑफिस में कई सारे ऑप्शन दिखते हैं। लिब्रे ऑफिस में जब हम यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन है। लिब्रे ऑफिस सेफ मोड, लिब्रे ऑफिस बेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस ड्रा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस मैथ और लिब्रे ऑफिस राइटर। तो यहाँ पर हमको अभी राइटर देखना है, तो हम यहाँ से जो भी हमको ओपन करना होगा हम वो ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने राइटर सेलेक्ट किया है और राइटर को हमने ओपन कर रखा है। अगली बात अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस में आगे क्या दिया है। तो सिलेबस में दिया है टाइटल बार। हमको पढ़ना है कि टाइटल बार क्या है। तो टाइटल बार, जैसा कि टाइटल का मतलब क्या है, टाइटल का मतलब है नाम। तो टाइटल, यहाँ देखिए टाइटल बार है सबसे ऊपर, जो ये लिखा है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि यहाँ पे नाम लिखा रहता है। जो फाइल हम मतलब बनाते हैं उसका एक टाइटल लिखा होता है। अगर हम इसको सेव करें, अगर हम इस फाइल को, जैसे हमने यहाँ पे कोई एंट्री कर दी, इसको हम, अब इसको मैं सेव करता हूँ तो ये किस नाम से चला जाएगा, ये इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनटाइटल्ड 1, यानी कि ये इसका टाइटल बार है कि यहाँ पे इसका नाम लिखा रहेगा कि ये कौन सी फाइल हम एडिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्लियर होगा कि ये जो ऊपर की रो है, ये जो ऊपर की रो है ये क्या है, ये टाइटल बार है। अगली बात मीनू बार। मीनू बार उसके जस्ट नीचे, मीनू बार हम देख लेते हैं। मीनू बार ये सारी जो मीनू दिए हैं, एक सेकेंड, ये जो फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सब आते हैं मीनू बार के अंतर्गत। अब इसमें भी कई सारी बटन्स इसमें भी हैं, तो हम इनका सारे का यूज भी जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे जानेंगे, और जो हमारी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको बताते चलेंगे। ये हो गया मीनू बार, यानी कि ये जो ऊपर है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, ये हो गया टाइटल बार, उसके नीचे हो गया मीनू बार। उसके बाद आया टूल बार एंड साइड बार। अब यहाँ पे जो इतने हमको टूल्स मिले हैं, टूल्स का मतलब न्यू, फाइल, ओपन, पीडीएफ, ये सारे कहलाते हैं टूल बार। टूल बार की मदद से हम टेक्स्ट में स्पेशल एडिटिंग कर सकते हैं, तो उसको भी आगे बहुत डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक है साइड बार। साइड बार का मतलब यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे पूरा, तो यहाँ पे देखिए साइड में भी कुछ ऑप्शन हैं, इनको हम कहते हैं साइड बार। तो यानी कि अब हमने ये देख लिया, ये है टाइटल बार, ये मीनू बार, ये टूल बार, और यहाँ पे किनारे पे ये क्या हो गया, ये हो गया साइड बार। अगली बात देख लेते हैं क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम ओपन किए तो ये ब्लैंक था, तो न्यू डॉक्यूमेंट यहीं से हम कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हमको कुछ अगर लिखना है तो हम यहीं से लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पे पहले से कुछ लिखा है, जैसे इतना लिखा है, तो हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके, अगर हमको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं Ctrl+N से, नहीं तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए नया पेज खुल के आ गया। अब हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो न्यू डॉक्यूमेंट इसी तरह से बना सकते हैं। अगली बात है ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स। जब हम लिब्रे ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इतना है। अब इसको हमको क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ हम कैसे करेंगे? तो क्लोज़ हम यहाँ से जो मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज क्लोज़ है यहाँ से भी जाके क्लोज़ कर सकते हैं।
तो ऑप्शन मांगेगा कि आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं, या फिर क्लोज करने का एक और ऑप्शन है कि हम फाइल में फिर से जाके यहाँ से क्लोज का ऑप्शन है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो डोंट सेव और हम इसको क्लोज कर दिए। तो हमने सीख लिया कि किस तरह से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कैसे उसको ओपन करते हैं और कैसे उसको क्लोज करते हैं। फिर ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स का अर्थ है कि जैसे हम अपनी गैलरी में अपने उसमें लैपटॉप में हम कोई चीज़ सेव किए हैं, उसको हमको फिर से लिब्रे ऑफिस में ओपन करना है। तो यहाँ से फाइल में जाएंगे और ओपन के लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+O। ध्यान रखिए ये शॉर्टकट की एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो न्यू के लिए Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O। Ctrl+O करते ही आप डेस्कटॉप के मेमोरी में चले जाएंगे, जहाँ से आपको अपनी फाइल्स दिख जाएंगे। तो हम अपनी फाइल्स देख लेते हैं कि कैसे। यहाँ से देखिए हम अपनी कोई फाइल सेलेक्ट किए तो ये डायरेक्ट किस में आ गया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारी फाइल आ गई। अब हम यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको कोई इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसमें कुछ सेव भी कर सकते हैं, नया कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम Ctrl+O के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि ओपनिंग डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस। कोई भी डॉक्यूमेंट है हम उसको लिब्रे ऑफिस में कैसे लाते हैं। अगली बात हम देखते हैं सेव एंड सेव एज का मतलब है जैसे हम कोई फाइल है, ये फाइल हमने पूरी लिख ली, राइटर में हमने पूरी फाइल लिख दी, अब हमको इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+S। Ctrl+S हमने कर लिया तो ये फाइल सेव हो गई। लेकिन अब इस फाइल को हमको देखना है कि किस फाइल टाइप में सेव करनी है। जैसे अब हमको सेव तो हमने कर ली, अब इतने पे अगर अब इसको बैक कर देंगे तो वो जितनी चीज़ें आपने लिखी हैं ये डिलीट नहीं होंगी, ये सेव हो ही रहेंगे। लेकिन अगर हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, कहीं सेंड करना है, तो इसके लिए हमको इसको सेव एज का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ फाइल में आपको मिल जाएगा सेव का शॉर्टकट Ctrl+S, सेव एज का Ctrl+Shift+S। अब हम प्रेस करते हैं Ctrl+Shift+S, तो आपके पास देखिए ऑप्शन आ जाता है। इसका आप नाम यहाँ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमको जिस फॉर्मेट में चाहिए, ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चाहिए या फिर जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, हम उसका फॉर्मेट चेंज करके यहाँ से और यहाँ से इसका लोकेशन सेलेक्ट करके हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यानी सेव और सेव एज में यही है कि सेव में आपको ऑप्शन नहीं पूछेगा कि आप किस फाइल में किस टाइप में सेव करना चाह रहे हैं, यानी कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑटोमेटिक सेव कर लेता है। सेव करने का मतलब है कि जो हम पिछली गतिविधियाँ किए हैं वो डिलीट ना हो, इसके लिए लोग सेव कर लेते हैं। और सेव एज का मतलब है हम उसको सुरक्षित करते हैं किसी को भेजने या फिर बाद में यूज करने के लिए। तो इतनी बात समझ में आई, जो सेव और सेव एज है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। फिर आ गया क्लोजिंग डॉक्यूमेंट। अब जैसे जो डॉक्यूमेंट है उसको हम क्लोज करते हैं। इतनी डॉक्यूमेंट जब हम क्लोज करेंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन पूछेगा कि हम उसको सेव करें या ना करें। अब हम बात कर लेते हैं यूजिंग द हेल्प मेनू का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी कि हेल्प हमको अगर चाहिए होता है लिब्रे ऑफिस में, तो हम हेल्प मेनू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सॉरी, लिब्रे ऑफिस कैंसिल हो गया था, तो इसको हम फिर से ओपन कर लेते हैं। हेल्प मेनू का मतलब होता है जैसे हमको चलाने में, यूज करने में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम कैसे हेल्प पा सकते हैं, कोई चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्प की का एक शॉर्टकट ही होता है, वो होता है F1 की। यानी कि जब भी हमको लिब्रे ऑफिस में कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम उस टाइम पे F1 की प्रेस करके हम हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए अब F1 की प्रेस कर दी तो यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन आ गया। हेल्प के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, या फिर आप ऑनलाइन हेल्प पे जा सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आपको जो भी आपकी क्वेरी होगी उसका समाधान ऑनलाइन किया जाएगा, या फिर आप लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट से ही इसका हेल्प का वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हुई हेल्प की बात कि हेल्प हम कैसे। तो इसमें मेन चीज़ याद रखने की, जो F1 शॉर्टकट की है वो किसके लिए होती है, लिब्रे ऑफिस हेल्प के लिए। अगली बात है पेज सेटअप। पेज सेटअप कैसे करते हैं, यानी कि पेज का जो सेटअप है उसको कैसे चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए पेज सेटअप। अब देखिए पेज का जो सेटअप है वो हम चेंज करते हैं। यहाँ से हमको जाना है फॉर्मेट में पेज स्टाइल, और फिर पेज स्टाइल में हम जाएंगे तो हमको कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज सेटअप में हमको फिर यहाँ से फिर पेज पे जाएंगे। पेज में देखिए हमको पेज का फॉर्मेट हमको किस तरह का चाहिए। अगली बात कि मार्जिन जो है, मार्जिन हमको कैसे सेलेक्ट करना। मार्जिन अभी मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मार्जिन क्या होता है। जैसे हम देख रहे हैं पेज हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, जैसे हमको लिखना है विष्णु, ये मेरा नाम है, तो विष्णु अगर हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से लिखना शुरू करें, तो इसके लिए हम ऊपर का जो स्क्रॉल बार है इसको करेंगे यहाँ। अब हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ नीचे से लिखा जाए, तो ये साइड का जो स्क्रॉल बार है इसको खींच देंगे नीचे, तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों लाइंस क्रॉस करेंगे वहाँ से ये लिखना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि ये पेज सेटअप है कि पेज को हम किस तरह से सेटअप करें कि हम पेज में टेक्स्ट कहाँ से लिखना शुरू करें और पेज कितना बड़ा रहे कितना छोटा, कि हम पूरे में लिखना चाह रहे हैं या फिर थोड़े में या फिर सिर्फ इस किनारे पे लिखना चाह रहे हैं। तो ये स्क्रॉल बार की मदद से हम पेज सेटअप कर लेते हैं कि हमको इतने में ही लिखना है। अब हम अगला जो टॉपिक है वो देखते हैं। अगला बात जो है वो है बॉर्डर। हम पेज सेटअप पेज लेआउट के बारे में बता चुके थे, ये है बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब है जो किनारे होते हैं, जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है उसके किनारे किस तरह से होने चाहिए, किनारे क्या डिज़ाइन होने चाहिए या फिर बॉर्डर कैसा होना चाहिए, तो ये भी हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो पेज सेटअप जहाँ से मैंने बताया था, ये फॉर्मेट पेज स्टाइल पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जब हम पेज स्टाइल को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर का ऑप्शन है। इसमें बॉर्डर के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें बॉर्डर के कई सारे विकल्प दिए जाएंगे, जैसे कि बॉर्डर किधर होना चाहिए, सेट नो बॉर्डर्स यानी कोई बॉर्डर ना रहे, या फिर सेट ऑल चारों तरफ रहे, या फिर सिर्फ दो तरफ रहे। ये सारे ऑप्शन आप देख लेंगे, इसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लाइन है, लाइन की स्टाइल किस तरह की होनी चाहिए, यानी चारों तरफ जो बॉर्डर बने वो किस तरह से बने। ऐसे में कई सारी लाइन के प्रकार हैं, यानी कि हम डॉटेड लाइन कर सकते हैं, डैश्ड लाइन कर सकते हैं। तो ये सारे बॉर्डर के प्रकार है। चलिए मैं एक आध अप्लाई करके बता देता हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह के डॉटेड बॉर्डर को इस्तेमाल किया और किस चारों तरफ के लिए किया, ठीक है। अगली बात यह है कि इसका कलर सेलेक्ट कर लेंगे, किस कलर का होना चाहिए। तो कलर माना मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि रेड कलर का बॉर्डर होना चाहिए। और इसका विड्थ जो है यानी मोटाई, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो हम थोड़ा सा मोटा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम ओके कर देते हैं। अब देखिए ये बॉर्डर बन गया। अब यहीं पे क्यों बना है, क्योंकि हमने पेज का स्टाइल या अपनी पेज लेआउट इसको कम में किया हुआ, फिर इसको हम पूरा इतने में कर दे रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम इसका बॉर्डर डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी भी पेज का बॉर्डर कैसे डिज़ाइन करेंगे, पहली बात तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में पेज स्टाइल, और पेज स्टाइल में हमको बॉर्डर के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से हम बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं, मोटा पतला बॉर्डर किस तरह से हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉर्डर की सारी जानकारी उम्मीद है आपको मिल गई होगी। कोई भी और प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा, हम देख लेते हैं क्या है। इसके बाद वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, जैसे देखिए यही PDF है, तो यहाँ पे देखिए तिरछे में ऐसे लिखा है रिवाइज्ड ओ लेवल, ड्राफ्ट सिलेबस ऑफ ओ लेवल, ये यहाँ से लिखा है यहाँ तक। यानी जो वाटर मार्क का जैसे किसी भी कोचिंग वगैरह के नोट्स होते हैं तो उसमें हल्के अक्षरों में कुछ ना कुछ लिखे होते हैं, ताकि उनका कोई कॉपी ना कर पाए, कोई चीज़ उनकी हूबहू कोई कॉपी ना कर पाए, या फिर एक पहचान बनाने के लिए वाटर मार्क दिया जाता है। तो वो वाटर मार्क कैसे आता है, तो वाटर मार्क हमको मिलता है। वाटर मार्क हमको मिलेगा जब हम यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे तो नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर मार्क का ऑप्शन है। वाटर मार्क यानी कि हम अपना कोई पहचान उस पेज के बैकग्राउंड में लगाना चाह रहे हैं। तो वाटर मार्क देखिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एक सेकंड में इसका कुछ साइज़ कम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए पूरा पेज। ओके, अब देखिए यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से मैंने पेज को कर लिया छोटा, यहाँ से फॉर्मेट में मैंने वाटर मार्क को सेलेक्ट करा। उसके बाद वाटर मार्क में देखिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मेरे चैनल का नाम है मेरे चैनल का नाम है NCERT अपडेट, तो अब मैं NCERT अपडेट इस पर लगाना चाह रहा हूँ। अब हम फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं किस तरह से वो दिखे। तो फॉन्ट इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट आप उसमें दिखा सकते हैं। एंगल जैसे जिस एंगल पे रहे वो एंगल, जैसे 45 यानी कि 45, 50, 46, 47 इस तरह से जो झुकाव होता है उस टेक्स्ट का वो ऐसे
आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी कितनी दिखे और कितनी हल्की रहे, तो जितना ही ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ाएंगे वो डल होता मतलब हल्का होता जाएगा, और जितना ट्रांसपेरेंसी आप घटाएंगे वो और गाढ़ा होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको एक बार, कलर इसका दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इस पेज पे क्या आ गया, NCERT अपडेट का वाटरमार्क आ चुका है। तो इस तरह से वाटरमार्क हम कहाँ से करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं और वाटरमार्क की सारी सेटिंग यहाँ से देख लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका वाटरमार्क की सेटिंग। अगली बात सिलेबस में क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। यानी कि प्रिंट प्रीव्यू का क्या मतलब है कि जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बनाए तो प्रिंट करने पे वो कैसा दिखेगा, प्रिंट करने पे वो कैसा लगेगा, इस तरह से हम प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से उसको जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू का विकल्प कहाँ होगा। तो फाइल में जाते हैं, फाइल में यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+O, इसके लिए शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+O। एक समय के लिए मान लीजिए मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। एक सेकेंड, माय नेम इज विष्णु पांडे। अब इतनी चीज़ मैं अगर लिख दिया तो ये किस तरह से प्रिंट होने में दिखेगा, हम फाइल में जाएंगे और फाइल में प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट Ctrl+Shift+O प्रेस करेंगे। अब देखिए थोड़ी देर बाद हमारे सामने वो प्रिंट प्रीव्यू का पेज खुल के आ जाएगा। ये यहाँ पर सेव फाइल नेम सेव करने के लिए कह रहा है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंट होने पर हमारा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर अगर हमको कुछ चेंजिंग करनी है तो हम क्लोज प्रीव्यू करके फिर से उसी पेज पर चले जा सकते हैं, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए PDF, या फिर डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम क्लोज प्रीव्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको प्रिंट प्रीव्यू समझ में आ गया होगा। अब अगली बात ये है कि फिर से चलते हैं सिलेबस पे, सिलेबस में देखते हैं और क्या है। तो प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जहाँ से हमने प्रिंट प्रीव्यू किया उसी के नीचे था प्रिंट का ऑप्शन। और जैसे यही ऑप्शन हमको प्रिंट करना है तो हमको फाइल में जाके फिर से यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन, या फिर हम Ctrl+P, ये भी शॉर्टकट बहुत एग्जाम में पूछता है, Ctrl+P से हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिए जब हम प्रिंट का ऑप्शन करेंगे तो ये पूछेगा कि प्रिंटर किस तरह से हमको यूज करना है, कितने पेज करने हैं, किस तरह से साइज़ में करने हैं, या फिर सारे ऑप्शन इसमें पूछेंगे। अगर हम ओके कर देते हैं तो फिर ये एक डिफ़ॉल्ट फाइल नेम सेव होगा, मतलब जो PDF सेव होगी। तो यहाँ पे PDF का नाम कोई दे देंगे, जैसे विष्णु हमने नाम दे दिया, उसके बाद सेव कर दिया। अब ये डायरेक्ट प्रिंट होने के लिए ये डॉक्यूमेंट रेडी है। अब इस डॉक्यूमेंट को क्या चाहिए, कोई प्रिंटर चाहिए। तो प्रिंटर चूँकि हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं प्रिंट करके दिखा नहीं रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं कि PDF फाइल एंड सेविंग ए डॉक्यूमेंट एज PDF फाइल, यानी कि अगर कोई PDF फाइल है उसको हम कैसे, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम PDF के रूप में कैसे सेव करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस में बहुत ही सिंपल है, जो भी जो भी टेक्स्ट हमने बनाया है लिब्रे ऑफिस में एक अलग से आपको टूल मेनू में एक मिल जाता है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। इस पर क्लिक करते ही ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो PDF के रूप में Untitled1 के नाम से सेव हो जाएगा। इसका नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बटन दी गई है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF। तो PDF के रूप में इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट को लिब्रे ऑफिस में सेव कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक और आइडिया है कि हम प्रिंट पे जाके Ctrl+P, उसके बाद भी हम PDF सेव कर दें, क्योंकि जो प्रिंट निकलता है वो PDF का ही निकलता है, तो हमको वो ऑटोमेटिक वो PDF के रूप में सेव कर देगा। अगली बात सिलेबस में क्या है, टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। टेक्स्ट किस तरह से हम जनरेट करें, मतलब टेक्स्ट हम किस तरह से कोई एंट्री दें, जैसे माय होम टाउन इज गोरखपुर, जैसे इतनी चीज़ हमने लिख दी। अब हमने किस तरह से एंट्री दी, तो टेक्स्ट किस तरह से हम इधर उधर कर सकते हैं, टेक्स्ट के बीच में स्पेस दे सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो टेक्स्ट मैनिपुलेशन यानी कि टेक्स्ट में हम किस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं, कैपिटल स्मॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें टेक्स्ट मैनिपुलेशन के अंतर्गत आती है। तो ये बहुत आसान है। डॉक्यूमेंट क्रिएशन सेम वही चीज़ कि डॉक्यूमेंट किस तरह से कोई क्रिएट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट जैसे चीज़ें हमको चाहिए होती हैं हम उसी तरह से की का इस्तेमाल करते हैं। एडिटिंग टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट है उसको एडिट करना है तो एडिट कैसे करते हैं, हम उस पर, जैसे ये है इसको हमको एडिट करना है तो हम वहाँ पे कर्सर ले जाके क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करने के बाद वहाँ पे कोई एंट्री करना शुरू कर देते हैं। तो एडिटिंग टेक्स्ट बस यही होता है। टेक्स्ट सिलेक्शन, अब टेक्स्ट सिलेक्शन क्या होता है, जैसे हम यहीं से कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए इसको इतना सेलेक्ट किए, तो इतना इसको सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या किया,
जो लेफ़्ट माउस का लेफ़्ट बटन है उसको क्लिक किया और जहाँ तक हमको ले जाना है वहाँ तक हम ले गए, तो वो टेक्स्ट क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। यानी कि माउस का लेफ़्ट वाला की दबाकर हमको जहाँ तक जाना है हम चले गए और वो उतनी चीज़ें सेलेक्ट हो गई। तो अब देखते हैं टेक्स्ट सिलेक्शन के बाद क्या होता है, कट। कट का क्या मतलब है, कट का जैसे हम इसमें देखिए इतनी चीज़ें हमने लिखी हुई है, इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये चीज़ें मैंने लिखी। अब यहाँ से मैं विष्णु को हटाना चाहता हूँ, तो इतनी चीज़ें मैं सेलेक्ट किया, फिर मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कट का ऑप्शन आ रहा है। अब वहाँ से वो चीज़ हट गई और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। कट करने का मतलब क्या है कि वहाँ से वो चीज़ जहाँ पे पहले थी वहाँ से हट जाएगी और अगली जगह जहाँ हम पेस्ट करेंगे वहाँ हो जाएगी। और ठीक इसका उल्टा जब हम कॉपी करते हैं, जैसे पांडे मैंने यहाँ से कॉपी किया, पांडे मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, तो जब पांडे हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी पांडे था और यहाँ पे भी पांडे। यानी कि जब हम कोई चीज़ कॉपी करते तो वो हटती नहीं है, मूल जगह से अपने नहीं हटेगी और दूसरी जगह भी पेस्ट हो जाएगी। लेकिन जब कट करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ हट के दूसरी जगह आ जाएगी। सिंपल है कि कट और कॉपी में बस इतना ही अंतर है और दोनों का शॉर्ट कट है। कट हम करते हैं Ctrl+X से, यानी कि कट जब हमको करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कट जब हम करेंगे तो किससे करेंगे, Ctrl+X से। और उसी तरह से जब कॉपी करेंगे तो कॉपी का तो आप सभी जानते होंगे कि Ctrl+C से कॉपी करते हैं। और पेस्ट कैसे करते हैं, पेस्ट का भी शॉर्टकट है, पेस्ट का है Ctrl+V। तो ये तीनों शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, कट Ctrl+X, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C और पेस्ट करेंगे तो Ctrl+V। तो ये तीनों शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ओ लेवल के पेपर में उनमें इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बाकी लिब्रे ऑफिस में जितना मैंने आपको बताया उसी में से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा। उसके बाद फॉन्ट आ जाता है। फॉन्ट यानी कि जो लिखावट है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो फॉन्ट के यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए। यहाँ पे आप जब नीचे आएंगे तो फॉन्ट के आपके बहुत सारे ऑप्शन, आप कोई भी फॉन्ट से लीजिए। जैसे इतनी चीज़ों को मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे और नीचे आएंगे तो आपको ढेर सारे फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। ये सारे हिंदी के फ़ॉन्ट हैं। एक यहाँ पे देखिए ये चेंज हुआ। इसी तरह से इसमें जितने भी फ़ॉन्ट हैं आपको सारे फ़ॉन्ट इसमें मिल जाएंगे। अब अगली बात कर लेते हैं कलर की, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर होगा वो किस तरह से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे रेड लिखा हुआ, तो ये रेड कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए कलर का ऑप्शन है कि कलर किस तरह से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ से आप इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उस कलर का टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर लिया तो देखिए ये सारे ग्रीन हो गए। यानी कि हमको यहाँ से टेक्स्ट का कलर सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम कोई नया टेक्स्ट भी लिखने जा रहे हैं तो हम यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक कर दिया। अब हम अगर कोई चीज़ लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए रेड लिखाएगा। यानी कि कलर का सिलेक्शन भी हम इसी टूल बार में करते हैं। टूल बार में 2-3 चीज़ें और देख लेने वाली हैं कि यहाँ पर बी है जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+V और ये चीज़ों को मोटा कर देता है, यानी कि बोल्ड कर देता है। जैसे हम इतना चीज़ सेलेक्ट करके फिर Ctrl+B या फिर इसी बी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी ये सब बोल्ड ही हैं। एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। अब देखिए जैसे हमको चैनल को हाईलाइट करना है, फिर चैनल को मोटे अक्षरों में दिखाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे Ctrl+B या फिर B कर देते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा मोटे अक्षर हो गए। उसके बाद अगर हमको इनको इटैलिक करना है तो हम सेलेक्ट करके इटैलिक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम Ctrl+I शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये शॉर्टकट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात, अगर हम किसी भी अक्षर के नीचे, किसी भी वर्ड के नीचे, किसी भी पैराग्राफ के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हमको या तो Ctrl+U प्रेस करना पड़ेगा और या तो डायरेक्ट अंडरलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इसी के बगल में अंडरलाइन है, तो इसको हम देखिए अब सारे टेक्स्ट के नीचे क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। एक और है, जैसे ये कटे हुए अक्षर, जैसे आधे पर से कटे हुए अक्षर, इनको स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। तो स्ट्राइक थ्रो अक्षर बनाने के लिए हमको इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए बीच में से अक्षर कट गए। ये भी एक स्टाइल है लिखने की। अब देखिए इनको हम फिर से
सीधा कर लेते हैं अक्षरों को, और इनका शॉर्टकट हमको याद कर लेना है। बोल्ड अक्षर का Ctrl+B, इटैलिक का Ctrl+I और अंडरलाइन का Ctrl+U। और आसान है इनको याद करना, क्योंकि वो जिस अक्षर से शुरू होते हैं कंट्रोल के बाद हमें वही अक्षर प्रेस करना होता है। जैसे Ctrl+ बोल्ड है तो B, इटैलिक है तो I और अंडरलाइन है तो U। इस तरह से अब हम देख सकते हैं कुछ चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा और बता दे रहे हैं जो कि सिलेबस में वैसे नहीं दिया है, लेकिन हमको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, यहाँ नीचे पे ये जो पेज 1/n है, 1/1 है, यानी कि ये पेज काउंट है कि पूरे PDF में कितने पेज हैं, पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं, और ये जिस पेज पे हम हैं वो कौन से नंबर का पेज है। तो यहाँ पर एक ही पेज है और पहले पेज का ये पहला पेज है, तो 1/1। यहाँ पर 0 वर्ड 2 कैरेक्टर्स, यानी हमने 2 स्पेस दबाए हैं, तो ये वर्ड काउंट करता है। जैसे यहाँ पे मैं और कोई नाम और कोई चीज़ अगर लिख दूँ, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, माई नेम इज विष्णु पांडे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये वर्ड काउंट कर रहा है कि कितने वर्ड हमने लिखे या फिर कितने हमने कैरेक्टर प्रेस किए। तो यहाँ पर देखिए नीचे, आप सबसे नीचे देख सकते हैं 5 वर्ड 26 कैरेक्टर्स, ये वर्ड काउंट करता है, कैरेक्टर काउंट करता है। अगली बात ये लैंग्वेज है, यहाँ पर ये व्यू है कि हम उसको किस तरह से देखना चाहते हैं, जैसे सिंगल पेज व्यू में जैसे किस समय है। अगली बात, अगर हम मल्टीपल पेज व्यू में देखना चाहते हैं, इसके आगे अगर हम कोई पेज लिखें, एक सेकेंड, तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल पेज भी हो गया, या फिर हम बुक के रूप में कर सकते हैं कि 2-2 पेज एक साथ में खुले। तो इस तरह से ये किस तरह से पेज व्यू, और यहाँ पर ये जूम का ऑप्शन है कि हम कोई पेज जूम कर सकते हैं, कोई PDF जूम कैसे करें, या फिर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को जूम कैसे करें। तो यहाँ पर जूम का ऑप्शन है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जूमिंग है वो 589% या 600% है, मैक्सिमम जूमिंग 600% है, और जो मिनिमम जूमिंग है वो है 20%। तो ये भी याद करने वाली चीज़ है कि 600 और 20 के बीच में ये डॉक्यूमेंट होते हैं। ओके, अब हम अगला देखते हैं क्या है, स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन। अब स्टाइल एंड साइज सिलेक्शन का क्या है कि यहाँ से देखिए स्टाइल और साइज सिलेक्शन, ये फॉन्ट है और फॉन्ट साइज है कि कितने का हमको टेक्स्ट लिखना है। अगर हम छोटा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमको छोटी साइज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, अगर हम बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं तो हमको बड़ा टेक्स्ट साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये जो टेक्स्ट है इनका साइज है 36, अगर हम इससे बड़ा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो अब हम इस 36 को और बढ़ा देंगे, 36 से हम 60 कर देंगे। तो अब देखिए टेक्स्ट बड़े लिखने लगेंगे, NAME इज। अब देखिए ये चीज़ बड़ी हो गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस टेक्स्ट का साइज चेंज कर दिया। तो यहाँ पे साइज की बात हो गई। अब अगला देखते हैं क्या है, अगला है अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट की जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, एक सेकंड मैं सब चीज़ें रीसेट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो कहाँ से लिखने शुरू होंगे। कलर में ब्लैक ही कर देता हूँ, फिर से बोल्ड रखता हूँ। अब देखिए जैसे मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से जब मैं कोई टेक्स्ट लिखूँगा, माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ NCERT अपडेट, ठीक है, ये मैंने लिखा कि माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ NCERT अपडेट। अब यही चीज़ लेफ़्ट साइड से ही क्यों शुरू हुई, अगर हम इसको चाहते तो हम यहाँ से शुरू करते, ये चीज़ें इधर से सटी हुई रहती और इधर से दूर रहती। तो यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट है, अलाइन लेफ़्ट, इसका एक शॉर्टकट है Ctrl+L। अगर हम इनको सेलेक्ट करें और यही अलाइन राइट कर Ctrl+R कर दें, तो ये देखिए ये चीज़ें उधर चली गई। और इसी चीज़ को अगर हमको मिडिल में करना है तो Ctrl+E करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट आप याद रखेंगे। तो मैंने कहा ना कि आप लैपटॉप लेके साथ में इसका प्रैक्टिकल करते चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अलाइन सेंटर हमको जब कर देंगे तो वो टेक्स्ट बीच में आ जाएंगे। लेफ़्ट करना होगा तो Ctrl+L, राइट करना होगा Ctrl+R। तो इस तरह से ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है। सिलेबस में अगली चीज़ है अनडू एंड रीडू। अनडू एंड रीडू का मतलब है कि जैसा हमने कोई भी इसमें एक्शन किया, कोई भी चीज़
की प्रेस की, अगर हमको लग रहा है कि वो गलती से प्रेस हो गई या फिर हम उन चीज़ों को वापस करना चाह रहे हैं, तो जैसे हमने देखिए बाद में इसमें लिख दिया कि आवर, अब ये देखिए और एक अक्षर मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ मैं वापस भेज दूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, तो हमको अनडू कर देना पड़ेगा। और इसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Z। Ctrl+Z मैंने प्रेस किया, ये देखिए आवर यहाँ से गायब हो गया। लेकिन अब हमको लग रहा है कि वो चीज़ें ज़रूरी थी, तो हमको फिर से उसको लाना है। तो या तो हम यहाँ से रीडू कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं Ctrl+Y। Ctrl+Y करते ही देखिए हमारा आवर वापस आ गया। अनडू एंड रीडू का मतलब है कोई चीज़ अगर हम हटाना चाहते हैं तो लास्ट एक्शन ये हमारा रिमूव कर देगा Ctrl+Z से। लेकिन हम उसी चीज़ को वापस अगर लाना चाहते हैं, हमसे जो डिलीट हुई हैं या फिर हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, तो फिर हम वो Ctrl+Y से फिर से वो चीज़ वापस आ जाएगी। तो अनडू एंड रीडू यही इतना है। तो दोस्तों ये क्लास बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको यहीं पे रोक दें। अब ये पार्ट 1 है, लिब्रे ऑफिस का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में लिब्रे ऑफिस राइटर की ये सारी चीज़ें मैं पार्ट 2 में कवर कर दूंगा, और ये वीडियो आपको 1 ही 2 दिन में मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आपके इतनी चीज़ों में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जो मुझसे भूल हो गई या फिर मैं जो नहीं बता पाया हूँ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर कर दूँगा। अगली बात यह है कि ये ओ लेवल के हिसाब से ये चीज़ें सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे बताते टाइम याद नहीं आती हैं, तो उसके लिए सॉरी। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। हम कोशिश करेंगे कि सारा जो सिलेबस है वो हम आपको जल्दी सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।